नमस्ते। धर्म विचय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम अपनी हिंदू धर्म वाली श्रृंखला के 8वें भाग पर आ पहुंचे हैं। हाँ, 8वां पड़ाव। और अगर किसी ने पहले 7 भाग नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट चैनल पर है, आप जाके जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल। आज का विषय है करियर और मतलब जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ। बहुत बड़ा सवाल है ये। हाँ, और ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है, मैं जीवन में कर क्या रहा हूँ? क्या जिंदगी बस यही है कि सुबह उठो, ट्रैफिक में फंसो, बॉस की सुनो और फिर वीकेंड का इंतजार करो? और आजकल इसे एक बहुत फैशनेबल नाम भी दे दिया गया है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। हाँ बिल्कुल। और ये होता क्यों है? क्योंकि बचपन से हमें दूसरों के रास्ते पर चलना सिखाया गया है। अरे हाँ, वो वाला डायलॉग, शर्मा जी के बेटे को देखो। एग्जैक्टली। हम सब किसी और की स्क्रिप्ट पर एक्टिंग कर रहे होते हैं और यहीं पर भगवत गीता एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार देती है, स्वधर्म। स्वधर्म। जिसका सीधा सा मतलब है अपना खुद का स्वभाव पहचानो। ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो अगर आपको ये चर्चा मजेदार लग रही है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और धर्म विजय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी, जरूर करें। तो स्वधर्म, ये सुनने में तो बहुत गहरा शब्द लगता है, पर इसे पहचाने कैसे? मुझे तो कभी कभी लगता है मेरा स्वधर्म सोना और नेटफ्लिक्स देखना है। नहीं, वो स्वधर्म नहीं, वो तमोगुण है। मतलब स्वभाव का आलस वाला हिस्सा। अच्छा। स्वधर्म तो कुछ करने की, अपनी असली प्रकृति को खोजने की बात करता है। देखो, गीता के 3 अध्याय में कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सरल भाषा में? इसका मतलब है कि दूसरों के काम की नकल करके उसे परफेक्ट तरीके से करने से लाख गुना बेहतर है कि तुम अपना काम करो, भले ही उसमें कमियां हों। ये तो समझ आया। ओरिजिनल इज बेटर देन अ कॉपी। लेकिन कृष्ण आगे एक बहुत भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं, परधर्मो भयावह। हाँ, दूसरे के रास्ते पर चलना भयावह है। भयावह मतलब इतना मजबूत शब्द क्यों? ज्यादा से ज्यादा इंसान दुखी होगा, नाखुश होगा, पर डरावना क्यों? भयावह इसलिए क्योंकि ये आपकी आत्मा को मार देता है। ये एक धीमा जहर है। अच्छा। एक उदाहरण से समझो, एक मछली अगर एक बंदर को देखकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे तो क्या होगा? वो तो बेचारी पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ समझेगी। बिल्कुल, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, वो हर रोज अंदर से मरेगी। यही भयावह है। ओके। यही अर्जुन के साथ हो रहा था। वो एक क्षत्रिय था, एक योद्धा। उसका स्वभाव था लड़ना, रक्षा करना। लेकिन युद्ध भूमि में वो कहता है कि मैं ये सब छोड़कर एक ब्राह्मण, एक साधु बन जाऊंगा, भिक्षा मांग लूंगा। मतलब वो अपने स्वभाव से भाग रहा था। स्वभाव लड़ने का है। क्या बात है। वहां तुम हिरणों को लाइन में खड़ा करके परेड करवाओगे। हाँ, ये तो कमाल का विजुअल है। मतलब आप अपने कोर नेचर से भाग नहीं सकते। जहां भी जाओगे वो आपके साथ जाएगा। ये तो एकदम सही बात है। तो फिर सवाल वही है, अपना स्वभाव पहचाने कैसे? क्या इसका कोई टेस्ट है? हाँ, बिल्कुल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ऋषियों ने दुनिया का शायद पहला साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाया था, एक पर्सनालिटी फ्रेमवर्क, जिसे बाद में गलत समझकर जाति प्रथा बना दिया गया। एक मिनट, आप कह रही हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये असल में एक तरह का करियर काउंसलिंग टूल था? एक तरह से हाँ। गीता में कृष्ण साफ कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मतलब मैंने समाज को 4 वर्णों में गुण और कर्म के आधार पर बांटा है, जन्म के आधार पर नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। हम यहाँ जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, जिसने समाज में इतना भेदभाव पैदा किया। हम गीता के गुण आधारित वर्गीकरण को समझ रहे हैं। बिल्कुल, ये भेद करना बहुत जरूरी है। गीता की व्यवस्था पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है। ये 4 वर्ण असल में 4 पर्सनालिटी टाइप्स हैं, जो हर समाज में हर समय में मिलते हैं। 4 पर्सनैलिटी टाइप्स, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बताइए इनके बारे में। पहला है ब्राह्मण, द इंटेलेक्चुअल्स। ये वो लोग हैं जिन्हें ज्ञान, रिसर्च, सीखने सिखाने में मजा आता है। जैसे आज के साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स या शायद अच्छे कोडर्स भी। हाँ बिल्कुल। पैसा इनके लिए दूसरे नंबर पर आता है। ज्ञान की प्यास पहली प्राथमिकता है। ओके। और दूसरा है क्षत्रिय, द लीडर्स या वॉरियर्स, जिन्हें पावर, मैनेजमेंट, लोगों की रक्षा करना, एक सिस्टम बनाना अच्छा लगता है। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जैसे सीईओज, मैनेजर्स, सेना या पुलिस के लोग, या फिर सोशल एक्टिविस्ट। एग्जैक्टली, जिनमें लीड करने की एक नेचुरल क्षमता होती है। मैं अपने आसपास के लोगों को इन श्रेणियों में फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा है वैश्य, द एंटरप्रेन्योर्स। मतलब बिजनेस वाले लोग। हाँ,
जिन्हें पैसा बनाने में, व्यापार में, इकोनॉमी को समझने में मजा आता है। ये रिस्क लेने से नहीं डरते, जैसे कि बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स। ठीक है। और चौथा? चौथा है शूद्र, द आर्टिजन्स या सर्विस प्रोवाइडर्स। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समाज की नींव हैं। ये वो लोग हैं जो अपने हुनर, अपनी कला, अपनी सर्विस में माहिर हैं। जैसे कोई महान संगीतकार, कोई खिलाड़ी, कोई शेफ, कोई डिजाइनर। वो अपने हुनर से दूसरों की जिंदगी को बेहतर और सुंदर बनाते हैं। ये तो कमाल का फ्रेमवर्क है, मतलब एक कॉर्पोरेट एचआर के पर्सनालिटी टेस्ट जैसा। लेकिन मान लीजिए मेरा दिमाग बिजनेस वाला है, यानी वैश्य वाला, पर मैं परिवार के दबाव में पीएचडी कर रहा हूं, जो ब्राह्मण का काम है, तो क्या मैं दुखी रहूंगा? आप 100% दुखी रहेंगे, क्योंकि आप एक मिसफिट होंगे। मिसफिट। और गीता इसी को परधर्म कहती है। और आज का जो स्ट्रेस है, जो मंडे ब्लूज है, वो इसी की वजह से है। अच्छा, तो स्वधर्म वो काम है जिसे करते हुए हमें समय का पता नहीं चलता, जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। बिल्कुल, वही आपका स्वधर्म है। लेकिन एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। मान लीजिए मेरा स्वधर्म गिटार बजाना है, मैं उसमें एकदम खो जाता हूँ, पर उससे घर का किराया तो नहीं जाएगा, तो क्या सबको छोड़कर गिटार लेकर निकल जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्शन बेवकूफी नहीं सिखाता। आपको याद है हमने पुरुषार्थ पर बात की थी? हाँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म के साथ अर्थ यानी पैसा भी तो जरूरी है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। क्या? अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट लो। पहला, आपकी नौकरी, जो आप पैसे के लिए कर रहे हैं, उसे कर्तव्य समझकर पूरी ईमानदारी से करो। उससे नफरत मत करो। ओके, क्योंकि वही मुझे संसाधन दे रही है। एग्जैक्टली। और दूसरा हिस्सा है आपकी आत्मा के लिए, आपका स्वधर्म। वीकेंड पे शाम को अपने गिटार की प्रैक्टिस करो। मतलब एक ब्रिज बनाओ। बिल्कुल सही शब्द, एक ब्रिज बनाओ। जब आप अपने गिटार में इतने माहिर हो जाओ कि वो पैसा कमा कर देने लगे, तब आप नौकरी छोड़ने का सोच सकते हो। कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। काम में कुशलता ही योग है। अपने पैशन में इतने कुशल बन जाओ कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज ना कर सके। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। अच्छा, आजकल एक शब्द बहुत चलता है, फॉलो योर पैशन। क्या स्वधर्म और पैशन एक ही चीज है? इसमें एक छोटा सा पर बहुत जरूरी अंतर है। पैशन एक अस्थायी जोश हो सकता है। मतलब आज मुझे फोटोग्राफी का पैशन है, कल शायद गार्डनिंग का हो जाए। हाँ, लेकिन स्वधर्म आपका स्थायी स्वभाव है, आपका कोर नेचर। इसको पहचानने का तरीका है सहज कर्म को ढूंढना। सहज कर्म, ये क्या है? सहज कर्म मतलब नेचुरल एक्शन। वो काम जो आपके लिए खेल जैसा है, पर दूसरों के लिए मेहनत है। अच्छा। खुद से पूछो, वो कौन सा काम है जिसके लिए मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मछली को तैरने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर नहीं चाहिए। सही बात है। तैरना उसका सहज कर्म है। अगर आपको एक्सेल शीट्स बनाने में मजा आता है, जो शायद मेरे लिए बहुत बोरिंग हो, मेरे लिए तो नर्क जैसा है, तो शायद डेटा एनालिटिक्स आपका स्वधर्म हो सकता है। वो आपका सहज कर्म है। समझ गया, जो काम एफर्टलेस लगे वही हमारा रास्ता है। अच्छा, क्या स्वधर्म बदल सकता है? क्या कोई आज क्षत्रिय है तो कल ब्राह्मण बन सकता है? बिल्कुल, हमारे गुण बदलते रहते हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कोई उदाहरण इसका? इतिहास में सबसे बड़ा उदाहरण है राजा विश्वामित्र। वो जन्म से एक क्षत्रिय थे, एक राजा, पर उनमें ज्ञान की ऐसी प्यास जगी कि उन्होंने तपस्या करके खुद को ब्रह्मर्षि यानी ब्राह्मण बना लिया। वाह। आज की समय में देखें तो एक कोडर ब्राह्मण 10 साल बाद अपनी कंपनी शुरू करके एक सफल उद्यमी वैश्य बन सकता है। जरूरी ये है कि अभी आपका प्रमुख गुण क्या है, आप उसके हिसाब से काम करें, सामाजिक दबाव में नहीं। तो इस पूरी चर्चा से 3 बातें निकल कर आती हैं। पहली, तुलना बंद करें, आप यूनिक हैं। दूसरी, अपना गुण पहचानें, आप थिंकर हैं, लीडर हैं, मेकर हैं या आर्टिस्ट हैं। सही। और तीसरी, सहज बने, वो रास्ता चुने जो आपके लिए नेचुरल हो, जहां आपका काम ही आपके लिए खेल बन जाए। और एक आखिरी बात जो इस सबको एक आध्यात्मिक ऊंचाई देती है, गीता में कहा गया है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। इसका क्या अर्थ है? इसका सरल सा अर्थ है, अपने स्वाभाविक काम को ही ईश्वर की पूजा बनाकर करने से इंसान को सिद्धि मिल जाती है। मतलब मोक्ष के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक डॉक्टर हैं और पूरी शिद्दत से मरीज का इलाज कर रहे हैं, तो वही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। आपका काम ही आपका मंदिर है। वर्क इज वर्शिप का असली मतलब यही है। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत विचार है। तो श्रोताओं,
आपको ये चर्चा कैसी लगी? क्या आपने अपना स्वधर्म ढूंढ लिया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हाँ, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ध्यान और डेली रूटीन पर। मतलब दिनचर्या। अच्छा। क्या ध्यान करने के लिए गुफा में जाना जरूरी है या मेट्रो में भी हो सकता है? ऋषियों का मॉर्निंग रूटीन क्या था? मेट्रो में मेडिटेशन, ये तो दिलचस्प होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए धर्म विचय। और अपना स्वधर्म खोजते रहिए। ओम तत्सत। ओम तत्सत।